बिहार में निगम चुनाव को लेकर खूनी खेल शुरू, पार्षद बनाने की थी तैयारी, सुपारी किलर ने करवाई हत्या। फुलवारी शरीफ में 15 जनवरी को दिन दिहाड़े हारून नगर के सामने पेट्रोल पंप के पास एक लिट्टी दुकानदार कुंदन पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड में 4 पेशेवर शूटरों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस इस हत्याकांड में जमीन विवाद समेत कई पहलुओं पर जाँच कर रही थी। बिहार के मार्केट में बैठकर नाश्ता कर रहा था उप प्रमुख का पति, बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। खबर पूर्वी चंपारण से आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने महिला उप प्रमुख के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मोतिहारी के दौरा थाना क्षेत्र के मटर चौक की है। बताया जा रहा है कि उप प्रमुख के पति अपने मार्केट में बैठकर कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में उप प्रमुख पति की 3 गोली लगी। आनंद फानन में लोगों ने उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाने की पुलिस ने एक स्कॉर्पियो सहित 32 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त किया। साथ ही एक तस्कर गजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। बरामद शराब यूपी में बनाई गई है। तस्करों द्वारा शराब की अब बड़ी खेप सिवान से लाई जा रही थी, जिसे पटना के कंकड़बाग के चिड़ैया टाड़ पुल के इलाके में सप्लाई की जानी थी, लेकिन सप्लाई होने से पहले पुलिस ने शराब की बड़ी खेप पकड़ ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगार को दी गुड न्यूज, अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में बेरोजगार युवाओं को गुड न्यूज दी। उन्होंने कहा कि हम अगले 4 से 5 वर्षों में भारत में 1 मिलियन यानी 10 लाख रोजगार देंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा कि हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा संस्थानों के सहयोग पर भी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लाखों युवा युवती वहां पढ़ रहे हैं। उन सब के लिए एक तरह के वर्क वीजा को कानूनी तौर पर इस एग्रीमेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है। ये एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मित्रता और एकता का प्रतीक बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्क और हॉलीडे वीजा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। भारतीय छात्रों के लिए विशेष रूप से STM स्नातकों के लिए 2 से 4 वर्षों के बीच अध्ययन के बाद का कार्य वीजा उपलब्ध होगा। नाममात्र की जमीन के लिए पड़ोसियों ने शख्स को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। नवगछिया पुलिस जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरी बनसपुर निवासी विपिन ठाकुर को पड़ोस में रह रहे गुरुदेव मंडल, कृष्ण मंडल और अरुण मंडल के 4 उंगली जमीन के लिए गोली मार दी। घटना के संबंध में बताया गया है कि विपिन ठाकुर अगले सुबह घर से बाहर जा रहा था। इसी बीच घात लगाए पहले से बैठे 3 भाइयों ने पीछे से आकर गर्दन में गोली मार दी। गोली मारने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक विपिन ठाकुर उड़ीसा में मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले ही वह 1.5 माह पूर्व अपने गांव आया था। उसने भाई की शादी में पूर्व अपना घर बनाने की शुरुआत किया था, जबकि कई दफा मुखिया, सरपंच और पंच के द्वारा पैमाइश करने के बाद भी दूसरा पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। पंचायत के बाद पीड़ित परिवार ने अपना घर जैसे ही बनाना शुरू किया, दूसरे पक्ष ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पुलिस को महुआ एक डारा गांव निवासी चंदन कुमार राम के द्वारा शराब बेचने की गुप्त सूचना मिली। सूचना पुष्टि को पहुंचे SI रामचरित्र राम ने जिला पुलिस बल के सहयोग से महुआ डारा गांव में छापेमारी की। पुलिस की गाड़ी जब महुआ गांव से एक आम के बगीचा पहुंची तो एक युवक भाग गया। बगीचा में 120 बोतल नेपाली शराब बरामद हुई है। SI रामचरित्र राम के आवेदन पर FIR दर्ज की गई। थाना अध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि फरार शराबी धंधेबाज की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार में हो रही हत्याओं पर बोले जीतन राम मांझी, अधिकांश हत्याएं राजनीति से प्रेरित होती है। किसी भी व्यक्ति की हत्या एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और बिहार में जितनी भी हत्याएं हो रही है वो राजनीति प्रायोजित है। यह बात औरंगाबाद के मदनपुर पहुंचे हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहकर जिले की राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की विधानसभा परिषद के 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए NDA प्रत्याशी के समर्थन में नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से वोट डालने की अपील में आए थे। इसी बीच बिहार में हो रही हत्याओं के सवाल पर उन्होंने कह दिया कि अधिकांश हत्याएं न सिर्फ राजनीति से प्रेरित होती है बल्कि इसमें जातीय संघर्ष भी है। शिक्षा मंत्री ने मैट्रिक परीक्षा के 2nd स्टेट टॉपर विवेक कुमार ठाकुर को किया सम्मानित। स्थानीय चंद्रा कॉम्प्लेक्स में आयोजित सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मैट्रिक 2nd स्टेट टॉपर विवेक कुमार ठाकुर को पाग, दोपटा, फूलमाला और मोमेंटम से सम्मानित किया एवं उनकी आगे की पढ़ाई के लिए अपनी पार्टी की ओर से 51,000 रुपए नकद प्रदान किए। बाद में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, जिले के प्रभारी मंत्री लेशी सिंह, समारोह में मौजूद सांसद, विधायक, विधान पार्षद ने भी विवेक कुमार ठाकुर को पाग, दोपटा, फूलमाला, बुके व मोमेंटम से सम्मानित किया।
नहीं कम हो रही लालू यादव की मुश्किलें। पटना की सीबीआई कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ने वाली है। चारा घोटाला के एक मामले में पटना की सीबीआई कोर्ट ने रांची के होटवार केंद्रीय कारा को निर्देश जारी किया है कि सीबीआई के प्रभारी जज ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को पटना की कोर्ट में 30 अप्रैल को पेश कराने का निर्देश जेल प्रबंधन को दिया है। इसके मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत 3 आरोपियों को अदालत में पेश कराने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। बीमार होने के कारण लालू कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। अब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में उठाई योगी मॉडल की मांग, भड़का विपक्ष। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने के बाद बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता गाहे बिगाहे बिहार में योगी मॉडल की मांग करते रहते हैं, मगर अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में योगी मॉडल की बात उठाकर फिर सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। चुनाव प्रचार के लिए छपरा पहुंचे तारकिशोर प्रसाद से जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान पर योगी मॉडल की जरूरत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है। शासन प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम है। हालांकि उन्होंने योगी मॉडल पर भी बल दिया। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता राम सागर सिंह ने इसके एक कदम आगे बढ़कर कहा कि योगी का यूपी मॉडल वही है जो बिहार में 2005 से 2010 तक नीतीश मॉडल था। योग गुरु रामदेव बाबा को पप्पू यादव की चेतावनी, बंद करा देंगे बिहार में पतंजलि की सारी दुकान। जप्पा प्रमुख पप्पू यादव ने योग गुरु बाबा रामदेव को चेतावनी दी है कि वे बिहार में उनकी दुकानें बंद करा देंगे। पप्पू का बयान रामदेव बाबा की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें महंगाई पर सवाल पूछे जाने पर रामदेव बाबा ने एक पत्रकार पर गुस्सा किया था। शनिवार को पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामदेव बाबा बेहतरीन शागिर्द थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का प्लाट किया। भाजपा विधायक के वीडियो वायरल पर भड़क गए तेजस्वी यादव, बिहार सरकार पर सलाह निशाना। पटना ऑनलाइन डेस्क। दरभंगा जिले के केवटी से भाजपा विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा का थाने से पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को शेयर कर सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने इसके साथ ही राज्य में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध को लेकर भी हमला बोला है। विधायक का वीडियो शेयर करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह हस्तक्षेप पसंद है। भाजपा विधायक दबंगई से थानेदार की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग के कारनामों, माफिया एवं अपराधियों से सांठगांठ का हिस्सा वो हिसाब लेने की केस डायरी की मांग करने लगे। बिहार में एनडीए की सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का प्रचार हुआ रोचक। बिहारी बाबू के समर्थन में अब मैदान में उतरेगी दीदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए नगर पालिका चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद अब 12 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा तथा बालीगंज विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस उपचुनाव में टीएमसी ने आसनसोल से बॉलीवुड के सुपरस्टार बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम तथा तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी आसनसोल में चुनावी प्रचार कर सकती हैं। वहीं बालीगंज उपचुनाव के लिए तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 अप्रैल को ममता बनर्जी तथा अभिषेक की रैली 7 अप्रैल को होने की संभावना है। प्रदेश में पूर्वा व पछुआ का प्रभाव बना हुआ है। पछुआ के प्रभाव से प्रदेश में 6 जिले गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका और बक्सर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार गया, जबकि पटना का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पूर्वा के प्रभाव के कारण प्रदेश में उत्तर पूर्व जिला में तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वा हवा के कारण उत्तर पूर्व जिलों में 4 अप्रैल तक आंशिक बारिश व प्रदेश में दक्षिण पश्चिम व मध्य भाग में अगले 24 घंटों में गया, औरंगाबाद, सासाराम में लू चलने के आसार हैं, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को राज्य भर में बक्सर सबसे गर्म स्थान रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सड़क दुर्घटना में बीएसएफ के 4 जवान घायल। शहर के तिब्बती इलाके में शनिवार सुबह सड़क दुर्घटना में बीएसएफ के 4 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज फिलहाल उत्तर बंगाल के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार एक डंपर फुलवाड़ी से सिल्लीगुड़ी की ओर आ रही थी, तभी तिब्बती मोड़ के पास अचानक एक गाय डंपर के सामने आ गई, जिसे बचाने के लिए डंपर चालक ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने की वजह से डंपर के पीछे चल रही बीएसएफ की बस डंपर के पीछे से टकरा गई। अचानक हुई इस दुर्घटना में बस में बैठे 4 जवान घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से आनंद फानंद में प्राथमिकी उपचार के बाद उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया।
दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही एनजेपी पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू किया है। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनेंगे उपराष्ट्रपति? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आई पहली प्रतिक्रिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह शुक्रवार की शाम अपने पैतृक गांव बढ़िया पहुंचे। यहाँ उन्होंने देश एवं राज्य की राजनीतिक उठापटक पर चर्चा करने के साथ ही अपने ग्रामीणों से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने एवं उपराष्ट्रपति बनाए जाने की मीडिया में चल रही अटकलों के सवाल को वो सिरे से टाल दिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं न तो ज्योतिष हूँ, न ही राजनीतिक पंडित हूँ, न जाने कहां से यह बात फैल रही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मैं बस इतना ही जानता हूँ। नीतीश जी के करीबी बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसे ट्वीट करके इसे खारिज भी कर दिया था, फिर भी न जाने कहां से यह बात निकल कर आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने बीजेपी अध्यक्ष से की मुलाकात। कल काशी में सीएम योगी ने किया उनका स्वागत। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा पीएम बनने के बाद पहली बार 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं से मुलाकात की। देउवा 3 दिवसीय भारत दौरे पर है। नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। भारत नेपाल संबंधों के लिहाजा से ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पीएम व सीएम के नेतृत्व में बिहार का हो रहा चौमुखी विकास। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि एमएलसी चुनाव में सूबे के 24 सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। मधुबनी में एनडीए के मात्र एक उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह है, इसलिए किसी भी झांसे में न आए। 4 अप्रैल को विकास के नाम पर एनडीए उम्मीदवार को वोट दें। एनडीए के कार्यकर्ता व नेता एकजुट होकर एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने में लग जाएं। स्थानीय चंद्रा कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह बात कही। दरभंगा और भागलपुर में नहीं खुलेगा ईएसआई अस्पताल, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने जवाब दिया कि इस दौरान उन्होंने राज्यसभा में बताया कि दरभंगा और भागलपुर में राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है। साथ ही बिहटा स्थित मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों में से 81 छात्रों का नामांकन किया गया है। वहीं ईएसआई कोटे से आरक्षित 35 सीटों में 32 पर नामांकन हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि दरभंगा और भागलपुर में ईएसआई अस्पताल खोलने की कोई योजना नहीं है। मंत्री ने बताया कि ईएसआई इसी मापदंडों के अनुसार 25 किलोमीटर के समित क्षेत्र में 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए 500,000 की ईआईपी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। दरभंगा और भागलपुर में वर्तमान आईपी क्रमशः 10,000 एवं 18,961 है, अतः यहाँ पर अस्पताल नहीं खोला जा सकता। पटना के गांधी मैदान थाना पहुंचे डीजीपी संजीव कुमार सिंघल। बैठक के बाद थाना अध्यक्ष को किया सस्पेंड। राज्य में बेकाबू होते अपराध के बाद बिहार पुलिस के मुखिया शुक्रवार को गांधी मैदान पहुंचे। इस दौरान इलाके में अपराध की स्थिति की समीक्षा की। डीजीपी संजीव कुमार सिंघल के साथ एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। देश के चर्चित क्रूज ड्रग केस के अहम गवाह रहे प्रभाकर सैल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शुक्रवार को उनके वकील तुषार खाडरे ने यह जानकारी दी। उन्हें चैम्बूर के माहौल इलाके में स्थित अपने आवास में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि प्रभाकर सैल ने समीर वानखेड़ पर मुंबई क्रूज ड्रग केस में करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद समीर वानखेड़ पर जांच शुरू हो गई थी। इस मामले की जांच कर रही एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल से पूछताछ करने के लिए भी बुलाया था।